हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 के बारे में और टीवी 18 के बारे में। दोनों का शेयर 40 रुपए के आसपास ट्रेड करा है, दोनों का शेयर। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदने का मौका है कि नहीं और कौन सा शेयर बेहतर है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के जुड़वा ही है, तो वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि नेटवर्क 18 टीवी 18 मौका है कि नहीं खरीदारी का। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं नेटवर्क 18 के साथ। नेटवर्क 18 में पिछले एक महीने में देखें तो 5.5% का ग्रोथ है, जबकि टीवी 18 की मैं बात करूं तो टीवी 18 में पिछले एक महीने में 47% का ग्रोथ है। 47%। तो देखिए रीजन क्या है, क्यों ये सिर्फ 5-5.5% तक अप रहा और क्यों ये इतना ऊपर चला गया। उसका रीजन सिंपल था कि पहले जो प्लान था वो ये था कि नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे और डेन नेटवर्क, इन चारों का मर्जर हो जाएगा और एक कॉमन कंपनी बनेगी नेटवर्क 18 मीडिया करके। लेकिन अब वो मर्जर का जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका है, और जैसे ही कैंसिल हो गया टीवी 18 ने दौड़ना शुरू किया, क्योंकि टीवी 18 सस्ते प्राइस पे था। रीजन ये था कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 75 शेयर नेटवर्क 18 के हैं तो आपको 100 शेयर टीवी 18 के मिलेंगे। लेकिन अब जब ये चीज चली गई है तो उसी हिसाब से पहले नेटवर्क 18 महंगा था, लेकिन अब नेटवर्क 18 टीवी 18 दोनों सेम प्राइस पर पहुंच चुके हैं। खास करके टीवी 18 ने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है यहाँ पर आप देखिए पिछले एक साल में नेटवर्क 18 अगर देखें तो 68% का ग्रोथ है। तेजी बनी थी, वापस गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी आई। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि तेजी के संकेत यहाँ पर अभी भी बन सकते हैं। स्मॉल कैप शेयर है, 4,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 20 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी नहीं हो रहा है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, और यहाँ पर जो प्रमोटर है वो एक प्रमोटर है आरबी मीडिया सॉफ्ट, और यहाँ पर एक प्रमोटर में नाम चर्चा हो रही है रिलायंस की भी है। रिलायंस भी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर ही है, और कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास में है। यहाँ पर एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। डिविडेंड 2008 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार, देखिए तेजी यहाँ पर अभी भी बाकी है। टीवी 18 दौड़ चुका है, नेटवर्क 18 अभी भी नहीं दौड़ा है और दौड़ने की उम्मीद यहाँ पर अभी भी बाकी है। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं, जहां कोरोना काल में 807 करोड़ का रेवेन्यू था, अब वो 1414 करोड़ का रेवेन्यू है, और ये मार्च का रेवेन्यू इनका जो लेटेस्ट रेवेन्यू है वो है। और प्रॉफिट अगर देखें तो हालांकि जहां पहले 335 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, 214 करोड़, लेकिन फिर भी पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम कह सकते हैं इसको। प्रमोटर की बहुत बढ़िया होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस शेयर का। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू टिकर टैप तो खरीदारी करने का ये सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है, और डिविडेंड तो भैया पे कर ही नहीं रहा है। उसके अलावा कोई भी बड़े रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेटवर्क 18 मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है, 40 रुपए को इतना महंगा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ तेजी दिखाने में लंबा वक्त ये ले सकता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जरूर होगा, यहाँ पर इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो बने रहिए। मीडिया शेयर जो है वो प्रॉफिट दिखाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए कोरोना के जो केसेस है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट नंबर्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जो सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है। असली आंकड़े के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि भैया वो और भी ज्यादा बड़े हैं और डरावने भी है, लेकिन नंबर जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। शहरों में लॉकडाउन लगे हैं और लॉकडाउन एक्सटेंड भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अनलॉक के फेज में हम आएंगे, और जैसे ही हम अनलॉक के फेज में आएंगे तो सबसे पहले खुलेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी। और वाईकॉम मीडिया की अगर हम बात करें तो वो भी इन्हीं का पार्ट है, तो वहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। काफी सारे टीवी सीरियल्स वगैरह की जो शूटिंग अटकी हुई है वो शुरू हो जाएगी। कलर्स इन्हीं का है, और बड़ा नेटवर्क है इनका बुक माई शो, जहां से हम ऑनलाइन फिल्मों के लिए टिकट बुक करते हैं, वो भी इन्हीं का है।
कई सारे टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़ की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, म्यूजिक की बात करें, सब कुछ इनके अंडर में यहाँ पर आता है। और डेफिनेटली 40 रुपए का शेयर है, तेजी के संकेत यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बनेंगे और उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। दिवाली तक मुझे लगता है कि शेयर आराम से 50-55 तक पहुंच जाएगा। दूसरा है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, 40 रुपए का शेयर है और इसने तो भैया हाहाकार मचाया है पिछले एक महीने में। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 89 to 90% का ग्रोथ है और अपने एक साल के हाईज के ऊपर बैठा है ये शेयर। देखिए बीच में तेजी आई थी, बढ़िया तेजी थी, 40 रुपए तक पहुंचा भी था, लेकिन बाद में वापस टूट गया। तेजी गिरावट और अब की जो रैली है वो बहुत बड़ी है। मिड कैप शेयर है ये, 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखा जाए तो इसका वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज्यादा है, जहां नेटवर्क 18 का वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ 20 लाख है और स्मॉल कैप शेयर है ये। वहीं टीवी 18 मिड कैप शेयर है और 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेंड में टीवी 18 सबसे ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टीवी 18 में देखिए प्रमोटर कौन है, प्रमोटर है नेटवर्क 18 51% की होल्डिंग के साथ और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 60% की होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। अच्छी खासी होल्डिंग एफआईएस और म्यूचुअल फंड के पास भी है। गवर्नमेंट पेंशन फंड्स की भी 3.27% की होल्डिंग है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक से उछल सकता है और भैया हर कोई खरीदने की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कहता है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो और खरीदारी करो, डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इतना ही नहीं, रेवेन्यू इनके भी बेहतर है, 1350 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इनके भी आए थे और प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट 236 करोड़ का है। ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट है दोनों का, रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर जरूर है। टीवी 18 की हम बात करें तो एंट्री पॉइंट के लिए सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है और ना ही कोई बड़े रेड फ्लैग्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इवन 50% एनालिस्ट ये मान के चलते हैं कि हाँ खरीदने का सही मौका भी है और शेयर अच्छा खासा यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। अब दोनों ही शेयर्स के बारे में बात करें, दोनों सेम प्राइस पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम नेटवर्क 18 में अभी भी बाकी है। 40 रुपए का शेयर है, शॉर्ट टर्म में 45 रुपए तक पहुंच सकता है और दिवाली तक ये 55 रुपए तक भी जा सकता है। सेम टीवी 18 की मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में इसका भी 45 रुपए का टारगेट रहेगा और दिवाली तक ये शेयर भी 50-55 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। देखिए दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, तो ये कहना कि ये दौड़ेगा ये टूटेगा ये बात नहीं है। यहाँ पर दोनों ही दौड़ने वाले हैं, दोनों में ही तेजी आने वाली है। लेकिन हाँ, टीवी 18 में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, तो शायद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है कभी भी, लेकिन मेरे हिसाब से खरीदारी करिए तो बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर और कम से कम दिवाली तक तो यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। तेजी जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोनों ही शेयर्स में, लेकिन आपको तेजी और गिरावट वाला खेल भी चलता हुआ नजर आएगा, तो उस चीज को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तेजी बनी थी, वापस टूट गया, वापस तेजी बनी टूट गया, तेजी बनी टूट गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ शेयर मिल जाएगा। और दोनों ही शेयर्स की जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है, रिलायंस के पास है, तो भैया पैसों की तो कोई कमी नहीं है दोनों के पास। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे हम अनलॉकिंग के फेज में जाएंगे, इंडस्ट्रीज खुलेगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खुलेगी, तो इनका फायदा यहाँ पर आपको जरूर मिलता हुआ नजर आ जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।